गलत है तो मुझे लिख के दे। अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ होता है तो साहिबाद थाने से लेके एसएसपी साहब तक सब जिम्मेदार होंगे, मुझे लिख के दे। क्या प्रशासन गाजियाबाद में भी कन्हैया कुमार की तरह, राजस्थान की तरह यहाँ पर कुछ देखना चाहता? क्या उन्हें उसके बाद में शांति मिलेगी? तब इनके आप अपनी जांच करिए, जांच का विषय जांच करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब तक क्योंकि आपको लगातार पत्र आ रहे हैं और एक इंस्पेक्टर कह रहा है बच्चों का खेल है। अगर कोई घटना घटित हो जाएगी उसका जवाबदेही किसकी बनती है? शासन और प्रशासन की बनती है। आदरणीय गुरुजी, मैं ये चाहता हूँ इसलिए कि एसएसपी साहब और मैं आदरणीय गुरुजी के रहते हुए एक बात मैं सब भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मैं एसएसपी साहब से चाहता हूँ कि मुझे लिख के दें। अगर मुझे ये चीज गलत, जब मैं इतनी बार इनसे हाथ जोड़ के विनती कर चुका हूँ, लेकिन अब विनती कुछ नहीं करूंगा मैं। अगर परसों सुबह में कलेक्ट्रेट पे धरना देने बैठ जाऊंगा, भूख हड़ताल। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता है एक जो आप पीछे बताइए, प्रेस वार्ता में आप शामिल हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर? पशुपति अखाड़ा से महामंडलेश्वर हूँ और हमारे आप श्री महंत हैं पशुपति अखाड़ा से हम लोगों को कभी जैसे सूचना मिली यहाँ पर आए हैं। हमारे जगत गुरु गौरी शंकराचार्य जी ने आदेश दिया कि आप जाकर देखिए कि आपके श्री महंत को धमकियां मिल रही हैं। 3 पत्र धमकी भरे आ चुके हैं जिसमें आपको मारने की धमकी दी जा रही है। एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, बहुत सोचने का विषय है कि एक संत, एक महंत को इस प्रकार की धमकियां मिल रही क्योंकि आप हिंदुत्व की बात करते हैं। आपने नुपुर शर्मा का पक्ष लिया, आपने कन्हैया कुमार जी की हत्या हुई उनका पक्ष लिया। इस प्रकार से आप लगातार हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं। अगर इसकी धमकी दी जाएंगी, अगर हम एक और एक प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से आपको और आपके प्रभाव को, परिवार को पहले सुरक्षा के विषय में सोचें, इनको सुरक्षित करें। उसके बाद अपना जांच का विषय आप जांच करिए कि आखिरकार कौन व्यक्ति है, क्यों उनको धमकी दे रहा है, क्यों उनको मारना चाहता है, वो आपका विषय है, आपका जांच का विषय है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम मजबूरन बस हम सड़क पर आना पड़ेगा या हमें एसएसपी साहब का कार्यालय घेराव करना पड़ेगा। और हमारे जो शंकराचार्य जी हैं वो भी नेपाल से आ रहे हैं, उनको पता चला है, वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। फिर हम लोग अगला जो भी स्टेप होगा शंकराचार्य जी का। महाराज जी, जो अन्य अखाड़े हैं क्या वो भी आपके साथ में है? देखो सब आएंगे, हिंदुत्व की बात है, संत की बात है, सभी अखाड़ों को भी साथ लेंगे, सभी संतों को भी साथ लेंगे। हम तो सुन सेवाओं, सभी संतों की सेवा करते आए हैं। हर अखाड़े की सेवा करिए, इसमें ऐसा नहीं है सब अखाड़े के लोग भी आएंगे। महंत जी द्वारा बताया गया एक नेता का भी जिक्र किया गया है कि उसी के द्वारा ये साजिश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये भी बड़ा महंत जी के द्वारा ही पता चला है, सब चीज है, मालूम चल रहा है कि गाजियाबाद के अंदर कई जगह ऐसा हो रहा है कि जो विपक्षी पार्टी है उनके नेता से दलाली करने में थाने में लगे और उनको संरक्षण मिल रहा है। जो एक हिंदुत्व की बात करने वाला हिंदू संत है, हिंदू नेताओं की बात कर रहा है, हिंदुओं की बात कर रहा है, उसके साथ ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार करा जा रहा है। थाने से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, गाड़ी बाहर निकालिए, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। शर्म आनी चाहिए। ऐसे वो इंस्पेक्टर कहने है किस उसका बैठा हुआ है। हमसे इतना रखिए, आप संतों का सम्मान करिए। वो संत के रूप में आए हैं, एक संत की गाड़ी खड़ी हुई है, संत से अपमानित आप शब्द करेंगे तो आपके खिलाफ हम तो बहुत बड़ा, अभी हम सब संत इकट्ठे होंगे, इस बात को तो बहुत उससे उठाया जाएगा। इंस्पेक्टर साहब जो भी है इनका तत्काल ट्रांसफर किया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए, ये यहाँ पर रहने लायक भी नहीं है। ठीक। सर सबसे पहले तो अपने नामों पर परिचय बता दें। मैं सामने देखिएगा। मैं श्री महंत मार्तंड पशुपतिनाथ अखाड़ा, मेरा जो पहला नाम था वो था पंकज त्यागी, जो मेरा पहला नाम है, जिसमें नेतागिरी वगैरह करता हूँ। जब से आया हूँ तब से ही हूँ। मैं आपको जी सर, लगातार धमकियां मिल रही हैं, किस तरीके से मिल रही हैं और क्या कहेंगे इसके बारे में, कब मिल रही है? देखिए, मैंने जब से हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की कसम खाई है, अगर किसी का साथ देना, किसी भी हिंदू का साथ देना अगर जुल्म है तो मैंने ये जुल्म किया है। मैंने नुपुर शर्मा जी का समर्थन किया है, मैंने कन्हैया लाल जी की, स्वर्गीय कन्हैया लाल जी की मौत पे मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था और आज भी मैं मुस्लिमों के खिलाफ जो गलत है उनके खिलाफ उठाता हूँ आवाज और उठाता रहूंगा। तो मुझे उस विषय में मुझे खत आया था कि कुछ दिन पहले एक खत आया था, 17 या 18 तारीख होगी उस दिन, तो मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। आदरणीय हमारे व्यापार मंडल के हमारे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये कर दो। मैं तो सोच रहा था मजाक है,
तो मैं रिपोर्ट कराया, लेकिन पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके 8 या 9 दिन बाद मुझे एक लेटर और आया, तब मैं थोड़ा सा ये परेशानी में आया कि तो ऐसा कुछ है। मैंने फिर भी उस पत्र को और एप्लीकेशन लगाकर मैंने साहिबाद थाने में दी, लेकिन साहिबाद थाने के इंस्पेक्टर ने, गाजियाबाद की पुलिस ने, किसी ने मेरे घर आके देखा तक नहीं। फिर ये कल लेटर मुझे उर्दू में आता है, ये वाला लेटर कल उर्दू में आता है मुझे, तो इसको मैं इंस्पेक्टर साहब के पास लेके गया, तो वो कहते हैं ये बच्चों का काम है, ये तो बच्चे कर रहे हैं, वैसे घेर रहे हैं, वो बच्चे मेरे पीछे करते हैं। ट्रांसलेट करने की कोशिश की, क्या लिखा है इस मैसेज में जो उर्दू में आया है? जी बताइए। आप ही बताइए। कब तक बचेगा तुम हमसे काफिर, हमारी हर जगह नजर है तुझ पर, हम तुझको काटेंगे जरूर। इस हद के बाद तू समझ गया होगा हम तुझसे कितने दूर हैं। अब तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची और कहां तक आप पहुंची? मैं आपके माध्यम से मैं जितना मुझे सपोर्ट अब तक मिला है उस पहले लेटर से, सिर्फ और सिर्फ आज मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मुझे मीडिया का ही सहारा मिला है, बाकी मुझे किसी पुलिस वाले का कोई सहारा नहीं।